अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान टीवी चैनल बैन टेरर अटैक शेख्स कराची। मेजर गौरव वाले की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रियो, मेरे साथ हैं मलिक शख्शान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Good morning, brother. गुड मॉर्निंग सर। Cheers. Cheers. दोस्तों, इसके पहले कि ये म्यूजिक बोलें, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखो, प्रभु ग्रहण कीजिए। अच्छा, आज तो इसमें ये म्यूजिक Cheers. हाँ तो बड़े बड़े पीस डाल दिए नमकीन के। हो गया म्यूजिक। चलो भाई। सर, पाकिस्तान के हालात पे एक दो लाइनें पेश करना चाहता हूँ कि एक दिन भूल गया। कोई बात नहीं, नए नए शायरी में आए हैं। एक दिन कयामत खुद पूछेगी हाँ। कि कयामत क्यों जरूरी थी। एक दिन कयामत खुद पूछेगी कयामत क्यों जरूरी थी। यही लाइन है। पाकिस्तान के जो हाल है, आप बताओ कोई सेंस है इस बात में, आप बताओ जरा। बड़ी फेमस सी है सर ये। वो तो मैंने इसका वो कर दिया, क्या बोलते हैं इसका, अरे मॉडिफाइड। नहीं, वो चिंता चिता कर दिया इसका। पर ये बड़ा वो है कि कयामत एक दिन खुद पूछेगी कि कयामत क्यों जरूरी थी। चलो, वेरी गुड। जो कल संडे गुजरा है पाकिस्तान का। हाँ। तो सर, एक बात आपसे जाननी थी कि जियो टीवी करके एक चैनल जो है एक टीवी चैनल है उनका, न्यूज चैनल, वो 15 दिन के लिए उसकी बत्ती गुल कर दी। वाई दिस कोलावेरी। वेल मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। उन्होंने कर दी है जियो टीवी बंद इज द, जनवरी में पड़ती है ठंड इज द, कैरी ऑन। अच्छा देखो, वाई दिस कोलावेरी डी मैं बताता हूँ। ये पाकिस्तानी रैंडम में पेमरा करके एक, पाकिस्तान में जो टेलीविजन को कंट्रोल करती है, तो पेमरा ने बोला कि आपने कुछ, अभी मुहर्रम चल रहे हैं तो शियाओं का आपने कुछ दिखाया है जो कि बड़ा सेंसिटिव है, क्या है, और कुछ इराक विराक से फुटेज दिखाई थी इन्होंने, जो भी दिखाई थी। पाकिस्तान में एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, ये जितनी भी इस्लामिक उम्मा की बात करें, मैं ये बता रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, पढ़ा बहुत है इसके बारे में। ये जो डिवाइड है शिया सुन्नी का, ये बड़ा रियल है। और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स के कई कॉर्नरस्टोन हैं, कई पिलर्स हैं। उसके कॉर्नरस्टोन तो एक ही होगा, अगर पिलर्स कई सारे हैं। उसमें ऑयल है, उसमें आपकी अलाइनमेंट्स हैं कि किसके साथ आपकी बनती है। जैसे यूएई की इजराइल और अमेरिका के साथ बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कतर की नहीं बनती इजराइल के साथ, ये अपने परमुटेशन को। उसमें एक जो चीज़ है ना, पिलर शिया सुन्नी वाला, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल पिलर है ना। ये है। दूसरी एक बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, 97-98% ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स। उन 97-98% में मैक्सिमम आर सुन्नीज, और उस सुन्नियों में मैक्सिमम आर बरेलवीज। बरेलवी, ये बरेली अपना उत्तर प्रदेश का, और देवबंदी ये अपना देवबंद। जो तालिबान है वो देवबंदी है, जो तालिबान है दे आर देवबंदी, एंड पश्तून इलाके दे आर मेजॉरिटी देवबंदी। ये पूरा ये पंजाब वगैरह, ये पूरा का पूरा जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं इनके, दोज आर बेसिकली बरेलवी। अब इशू इसमें क्या है कि ये जब आप 15 दिन के लिए जियो को बंद कर देते हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आपकी फॉल्ट लाइंस कितनी गहरी हैं पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान के जो मौलाना हैं, आप उनकी तकरीरें सुनिए, आप वो जो अपने, इनके सबके एक एक मौलाना के लाखों चेले चपाटे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कोई तफरी का कुछ है नहीं, जिसको फ्री टाइम में तफरी कहता है ना, तफरी के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है, ठीक है। म्यूजिक जो बड़ा नीश टाइप का है उनका एक, ठीक है, ऐसा कोई मास के लिए म्यूजिक नहीं निकल रहा।
बॉलीवुड को बैन ही रखते हैं। बॉलीवुड को सुनते सब हैं, बैन पूरा रखते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें, पाकिस्तान में कुछ है नहीं करने के लिए, तो लोगों को मज़ा इन्हीं चीज़ों में आता है। लोग चले जाते हैं और लाखों के, भारत में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि ये लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं इसको, और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो ये प्रीचर्स हैं, इस्लामिक प्रीचर्स हैं, उनको ज़रूरी है। देखिए, आपको अगर ये बोलना है कि मैं आपको बचाऊंगा, मैं बोलता हूं आप मुझे अपना लीडर मानो, आप पूछते हैं भाई साहब क्यों माने? क्योंकि आप खतरे में हैं और मैं आपको बचाऊंगा। तो आप बोलेंगे किससे बचाओगे? किससे बचाओगे आप? तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो है ये दूसरे फिरके का है, मैं इससे तुम्हें बचाऊंगा, और ये खतरनाक लोग हैं, और अगर तुम इनके साथ दोस्ती करोगे तो तुम जन्नत नहीं जाओगे, अगर इनके घर में खाना खा लोगे तो तुम जन्नत नहीं जाओगे। मैं 50 पॉइंट लिख के आपको दे दूंगा जिनका कोई लॉजिक नहीं है, मैं आपको लिख के दे दूंगा। जिनका कोई सर पैर नहीं है मैं आपको पकड़ा दूंगा, और मैं डेली 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 आपको एक ही चीज बोलते रहूंगा। तो नफरतें जागेंगी। ये डर के मारे इन लोगों ने बंद कर दिया, और कोई रीजन नहीं है, इन्होंने डर के मारे बंद कर दिया कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। आप किसी को बोल दो ब्लास्फेमी, उसने प्रॉफिट मोहम्मद या इस्लाम के खिलाफ या कुछ ऐसा करा है या कुरान के खिलाफ कुछ बोला है, या कहीं पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि कुरान के फटे पन्ने वहां पे जिंदा जला देते हैं, इंसान को मार देते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के। यार, दे सिंपली किल। मॉब किलिंग्स हर जगह होती हैं, मॉब किलिंग्स हर जगह होती है। मैं आपको बता रहा हूं, यूरोप में भी होती हैं। आप देखिए, आप हर जगह होती है मॉब किलिंग्स। लेकिन पाकिस्तान यूनिक है। पाकिस्तान इसलिए यूनिक है क्योंकि वहां पे स्टेट सपोर्टेड है। भारत में मर्डर नहीं होते हैं, पाकिस्तान में स्टेट सपोर्टेड है। वो पंजाब का जो गवर्नर था, मैं नाम भूल गया उसका, वो भी शिया था। यार मैं नाम ही भूल जाता हूं, मेरे ये बड़ा, उसके बॉडीगार्ड ने, उसका कादरी था बॉडीगार्ड का नाम, बॉडीगार्ड का तो नाम याद है मुझे, कादरी, हाईली अनफिट। वो बॉडीगार्ड लगता नहीं, तो हलवाई टाइप की शक्ल थी कादरी की, टोटली अनफिट। उसने, पंजाब का गवर्नर था, कई साल पहले की बात है, उसने गवर्नर के अंदर गोली मार दी। उसने बोला कि तुमने यू हैव डन समथिंग अगेंस्ट इस्लाम, और तुमने वो कहने के लिए बात कुछ और ही किया था। वो क्या कुछ और रहा था, ब्लास्फेमी लॉज के रिगार्डिंग, जो है ना ईस्ट इंडिया के लॉज हैं उसका, उसने ठोक दिया। जब वो बंदा आया, और मैं चाहता हूं कि वो आप उसका यहाँ पे फोटो डालें, इमेज डालें, जब उसको कोर्ट में पेश कर रहे थे कादरी को, कि भाई मतलब पूछेंगे ना उससे तूने क्यों मारा, क्या हुआ, ये सब। तो जो वकील थे, वकीलों ने उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी फेंक, जो गुलाब के वो नहीं होते, स्वागत किया गया, उसका स्वागत करा गया, उसको इज्जत दी गई। तो ये पाकिस्तान का माइंडसेट ऐसा है। इसीलिए जो भारत वाले कहते हैं ना ट्रैक 2 करेंगे, कई हम भारत में जिनके खुजली है ट्रैक 2 की, बहुत अजीब सी खुजली होती है। वो भी ऐसी हवा थी सर इनके द्वारा फैलाई। नहीं देखिए, ट्रैक 2 कभी नहीं होता, लेकिन वो वाला जो था ना, वो तो फर्जी वाला था। जो आप कह रहे हो बात सच है। ये पाकिस्तान खुद ही बीच में कुछ कुछ झूठ बोलता रहता है। अब वो भी झूठ निकल गया ना, जो पाकिस्तान ने बोला था कि हमारा ये भारत को हमारा एयर स्पेस चाहिए, और ये कोलंबो में टॉक चल रही है, उन्हें हमें पानी चाहिए, उन्हें एयर स्पेस चाहिए। थिंक टैंक मिलते रहते हैं, थिंक टैंक जो है वो मिलते रहते हैं। पाकिस्तान क्यों, पाकिस्तानी आवाम इसको ऐसा समझती है, मैं आपको ये भी बताता हूं, जिसका पाकिस्तानी फौज फायदा उठाती है। भारत में फ्रीडम है। यहां पे अगर कोई मीडिया वाला ये उठ के बोल दे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को ये लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद ISPR के गुलाम है, पाकिस्तानी तो सरखरीद गुलाम है फौज के, और वहां से उनको डिक्टेशन मिलता है, पूरा 100% डिक्टेशन मिलता है कि तुम्हें ये बोलना है, ये बोलना है। तो क्योंकि खुद जो टेलीविजन वाले करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हम टीवी की बात कर रहे हैं जियो की, खुद जो पाकिस्तानी टेलीविजन वाले करते हैं वो वही करते हैं जो उनकी फौज कहती है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि भारत में भी ऐसा ही होगा। तो जब यहां पे कोई बोल देना कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, चलो कोई किसी ने बोल दिया कि होना चाहिए, तो ये लोग अज्यूम करते हैं कि ये भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई हिंट है क्या? भारतीय हुकूमत क्या बिना पाकिस्तान के BCCI पैसे नहीं कमा रहा? और डॉलरों में नुकसान हो रहा है, ये डॉलरों में नुकसान हो रहा है BCCI। ये पगले इसी टाइप की बातें करते हैं। या बेसिकली लो IQ ना, पढ़े लिखे कम है, तो ये ऐसे ही ड्रामा करते हैं ये लोग, ये बात है। तो सर इसको वैसे भी तो कर दिया जा सकता था कि चलो भाई तुम, एक खेद प्रकट हो जाता है, कई चैनलों से गलतियां होती हैं, भारत में भी हो जाती हैं, तो वो एक नोट लिख दिया जाता है कि हमसे ये गलत चला है, या कुछ माफीनामा है, या एकदम ही। रिलीजन के मामले में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ये पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के पुलिस स्टेशन को फूंक देते हैं,
जिसके ऊपर केस चल रहा है या जिसके ऊपर एफआईआर काटा है, जो कि पुलिस थाने के अंदर है, उसको वहां से बाहर निकाल के उसको मार मार के मार दिया, उसको जिंदा जला दिया। ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, ये पाकिस्तान में एक्सपोर्ट है, ये ऐसे ही हैं लोग, दे आर लाइक दैट। तो फिर आमिर मीर का क्या होगा सर? वो तो बड़ा बेरूत वगैरह गया हुआ था। नहीं, उसका कुछ नहीं होना। हामिद मीर का देखो, हामिद मीर बेरूट क्यों गया है? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बेरूट के बारे में सुनना चाहते हैं। नहीं, पाकिस्तानी आवाम जो है उनको लगता है हामिद मीर, कितने पाकिस्तानी हैं जो बेरूट गए हैं? और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर आप बेरूट गए हैं तो फिलिस्तीन भी होगा ये, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी के दिल में फिलिस्तीन जिंदा है और दिल धड़कता है उनका। गाजा की वो गाजा भूमि दिखा दीजिए एक बारी। फर्क। वो लाल टोपी भी सर हामिद मीर के खिलाफ बोलता रहता था शुरू से ना, कि हाँ। हामिद मीर जो है वो उनकी ये हामिद मीर थोड़ा उनके लिए बोल रहा था, किन के लिए? बीएलए और उनके लिए, कि वो हमारे भाई हैं, उन्हें आतंकवादी ना समझा जाए, और जो ऊपर हो रहा है बलोच के लिए और उसके लिए बोला था जो कश्मीर में हो रहा है। तो लाल टोपी भी कह रहा था कि हामिद मीर जो है गड़बड़ है। फिर हामिद मीर भी उसको रेल रहा है। हाँ, क्या बोला था सर? पंजाब में किसका शासन था सर? सिख हमारे, महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, रंजीत सिंह की औलाद बोल रहा था। किसको? हम उसको, लाल टोपी को, हामिद मीर। ये आपस में ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते। महाराजा रंजीत सिंह की जो औलादें हैं ना, महाराजा रंजीत सिंह की औलाद इज फौलाद, नॉट के बड़ी लाल टोपी टाइप के। ये पसीना भी नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह नेशनल हीरो है यार, छोटी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये फालतू में ऐसी फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। तो सर मैं ये कह रहा था, जैसे कल पाकिस्तान पे आपको पता ही है एक हमला हो गया। हाँ, खबरें कुछ आ रही हैं, पाकिस्तान सरकार कुछ बता रही है, और जो नेशनल मीडिया है, जियो टीवी वाला जो हुआ है एपिसोड, इसके बाद नेशनल मीडिया पे खबर नहीं आई। आपने एक बात गौर की होगी, ये जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या दाएं बाएं दुबक दुबक के जो वीडियो बना रहे हैं, वो थोड़ी बहुत सच्चाई बोल रहे हैं। नेशनल मीडिया बिल्कुल, वो तो मैं, देखो यार, सिंपल सी बात है ना, थोड़ा बहुत किया, बीच में जियो वाला मामला आ गया, आप ये कह रहे हो सबने पैकअप कर दिया। हाँ, जो सरकार बोल रही है वही है बस। वो तो है ही, पाकिस्तान में चलता ही वो है ना। पाकिस्तान में मीडिया थोड़ा ना है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो डॉन हो, चाहे वो कोई भी इनका आज न्यूज और जो भी इनके न्यूज हैं, जितने भी चैनल हैं, दे आर बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ आईएसपीआर। ये आईएसपीआर के एक्सटेंशन है। देखिए, पाकिस्तान जो स्टेट है वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम, आप फौज के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप फौज से सवाल नहीं पूछ सकते, आप स्टेट के खिलाफ, आप शहबाज शरीफ को गाली दो, रज के गाली दो, रोज गाली दो, और जो टीवी एंकर शहबाज शरीफ को उल्टा सीधा बोल रहा है, उसका ईमान भी जानता है, उसका दिल भी जानता है कि ये करा धरा असर आसिम मुनीर का है। लेकिन आसिम मुनीर तो बाप है इनका, आसिम मुनीर को थोड़ा ना कुछ कह सकते हैं। यू कांट से एनीथिंग टू आसिम मुनीर एंड और द पाकिस्तानी आमीन पाकिस्तान, दिल गायब कर देंगे वो बिल्कुल। सवाल तो पूछ ही सकते थे ना सर, चाहे आशिफ शरीफ से ही पूछना हो कि भाई तुम तो इस पूरे खित्ते में शांति लाना चाह रहे थे, ये क्या हो रहा है? इनका कोई, देखो मैं आपको बताता हूं, जहां पाकिस्तानियों को डॉलर सूंघे उन लोगों ने, वेरेवर दे स्मेल डॉलर्स दे गो देयर। इनका ऐसा ही है, आपने देखा है ना वो एयरपोर्ट पे लैब्राडोर रहते हैं, पूरे सूंघते रहते हैं, कोई ड्रग्स तो नहीं ला रहा, कोई ऐसे। वही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान का जो अशराफिया है, पाकिस्तान का जो एलीट है, ठीक है, आप एक 100 सूटकेस रख दो एक साथ, एक जैसे, सेम टू सेम 100 सूटकेस रख दो, 99 में कपड़े, 1 में डॉलर, और इनको ऐसे सामने रख दो, और एक पाकिस्तानी जर्नैल को छोड़ दो, वो बिना हाथ लगाए, सिर्फ सूंघ के, सिर्फ स्कैन करके अपनी आंखों से बता देगा। और एक जैसे काले सूटकेस हैं, एक लाइन में कई काले सूटकेस हैं, एक साथ पड़े हैं, 100 पड़े हैं, 99 के अंदर कपड़े बंद है, सूटकेस खुले नहीं है, बंद है, और एक के अंदर डॉलर। पाकिस्तानी जनरल सूंघ के बता देगा इसके अंदर डॉलर है। यही तो उन्होंने स्किल डेवलप करी है, वो लड़ाई थोड़ा ना जानते हैं करना। आपने एकदम प्रमोशन कर दी सर। कल ही तो हमने उसको बताया था कि वो राजेंद्र डाबे का एक प्राणी है, और आज आपने उसको इतना एकदम ही उनकी प्रमोशन कर दी, खोजी कुकुर बना दिया। खोजी कुकुर बना दिया। वरना
अब जो भी है सर, अब आपने बोल ही दिया है तो जो है जो है कुछ। तो सर ये जो इनका अंदरूनी मामला चल रहा है और ये दावा कर रहे थे कि हम बाहर सारा कर देंगे और पाकिस्तान की जय जयकार हो रही है, हाँ, पाकिस्तान का पासपोर्ट देख के लोग सैल्यूट कर रहे हैं। तो कुछ पत्रकार हैं सर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मोटे मोटे, तो वो कह रहे हैं, तो मैंने देखा सर बड़े कंफ्यूज से थे थोड़ा सा, वरना वो बड़े वो थे कि भारत को चिढ़ लग रही है। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तान की ये देख करके भारत को हजम नहीं हो रहा है। तो मैंने वीडियो देखा सर उनका लास्ट जो है, तो वही ओपनिंग सर, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अमेरिका ने हमला कर दिया, वो कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप समझ में नहीं आ रहा। इनकी गलती नहीं है पाकिस्तानियों की। आई थिंक अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज दे आर नॉट इंटेलेक्चुअली इवॉल्व्ड। मैं इनको ट्रोल करने के लिए ये सब नहीं कहता। जब मैं देखता हूं इनके पॉइंट ऑफ व्यू ना, मुझे सचमुच लगता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स में है ये, ठीक है ना। ये इंसेप्शन टाइप में, पता नहीं कुछ एक मूवी है इंसेप्शन, ये उस टाइम में ड्रीम इनसाइड अ ड्रीम और समथिंग लाइक दैट, और ड्रीम विद इन अ ड्रीम, इनका कुछ पैरेलल रियलिटी चलती है। आज की तारीख में जो भी पाकिस्तानी ये बोल रहा है ना कि इनका समझ नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप का, मैं उन्हीं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको विनम्र निवेदन कहते हैं ना, एक रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट, समझ जाएंगे सर आपकी बात हो। विनम्र निवेदन समझ जाएंगे। विनम्र निवेदन मैं ये कहना चाहता हूं, करना चाहता हूं पाकिस्तानी जो भी ये सब बोल रहे हैं, कि भाई आपको क्या लग रहा था जब आसिम मुनीर को बुलाया था व्हाइट हाउस में? क्यों बुलाया था? अजीम कौम हो, कलमा पढ़ के बने हो, ये क्यों फर्जीवाड़े में अपनी जिंदगी बिता रहे हो? फर्श गंदा था, उनको एक पोछा चाहिए था फर्श साफ करने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को चुन लिया, कहानी खत्म हो गई। आपके कितने जर्नैल हैं, हमें पूछना चाहिए इनसे कि कितने जर्नैल हैं जो अमेरिका में जाके बस गए हैं। बाकी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं वापस, जो मैं कई बार बोलता हूं, पाकिस्तानी पूछें अपने जर्नैलों से कि तुम्हारे पास पैसे क्यों हैं बे इतने कि तुम अमेरिका में रह रहे हो? क्योंकि अगर 60 साल की 62 साल की उम्र में, उसके बाद क्या आदमी करेगा? थिंक टैंक ज्वाइन कर लेगा, इससे ज्यादा क्या कर लेगा वो? दौड़ भाग की तो उम्र उसकी चली गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने जाके वहां पे सेटल कैसे होते हैं, यूरोप में सेटल कैसे होते हैं, इनके पास पैसे कैसे आते हैं? ऐसे पैसे आते हैं। और रिटायरमेंट के बाद एक भी पाकिस्तान में नहीं दिखता, कारण क्या है? हाँ, ये पाकिस्तानी पूछते ही नहीं ना ये सवाल। दे डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। अगर ये पूछेंगे तो पूरी कौम एक बार फिर जलील हो जाएगी। ये पूछें कि सर आप बाहर रहते हैं, आपके पास आपकी पेंशन कितनी है सर? आप एज पाकिस्तान आर्मी चीफ आप रिटायर हुए, आपकी पेंशन कितनी है सर? एक बात बताइए। उस पेंशन को पाकिस्तानी रुपीज में जो मिलती है, आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, और डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद आप कैलकुलेट करिए कि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसमें खाने का कितना पैसा खर्च होता है, घर में कितना पैसा खर्च होता है, टैक्स कितना देते हो। ये फिर उनसे ये पूछिए कि जब आपकी पेंशन इतनी है, तो आप एक बात बताएं सर कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अमेरिका और यूरोप में रह पा रहे हैं? किसी के पास खानदानी पैसा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, रह कैसे पा रहे हैं? हाउ आर यू एबल टू सस्टेन योरसेल्फ ऑन सच अ paltry अमाउंट ऑफ मनी? आप कैसे सस्टेन कर? ये सवाल पूछते ही नहीं पाकिस्तानी। अब कह रहे हैं कि यार हम कंफ्यूज हो गए कि ट्रंप ऐसा क्यों। कंफ्यूज हो गए? पहले तो बड़ा उछल रहे थे फेवरेट फील्ड मार्शल जब वो बोल रहा था। अभी इसीलिए ख्वाजा आसिफ की भी कभी कभी बात सुन लिया करो, जो है सही बोलता था वो कहता है कि तुम टॉयलेट पेपर हो। वो बोल चुका है, तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर कहता है तुम लोग टॉयलेट पेपर हो। तुम हो टॉयलेट पेपर यार, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। यू आर ऑफ नो यूज एक्सेप्ट इन द बाथरूम टू बी यूज्ड एज टॉयलेट पेपर। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है, मेरा बयान नहीं। मैं बोलता हूं, कहते हैं कि अरे ये पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बोलता है। अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। पहले कह रहे थे कि भारत चिढ़ रहा है बड़ा, भारत जल रहा है बड़ा, कि ये जो पूरी पीस टॉक्स हैं, देखिए हमने भारत को आइसोलेट कर दिया और हम कर रहे हैं। अब पता लगा जी कतर में हो रही है, दोबारा दोहा में हो रही। सर मैं यही पूछना चाह रहा था, कतर में इस्लामाबाद बाया स्विट्जरलैंड होके वो इस्लामाबाद नहीं आ रही वापस। वो नहीं आएगी इस्लामाबाद। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, अमेरिकन ने बहुत बढ़िया प्ले करा डिप्लोमेटिकली। उनको पता था कि पहली बार जब होगा ना, या दूसरी बार होगा, उसमें गंद मचेगा। अमेरिकन को पता था कोई भी चीज होती है, कोई हवा से आप बड़ी तेजी से आप कोई चीज हेवी चीज गिराओगे, पत्थर ही गिरा दो आप हवा से, ठीक है, और आप कई सारे ऐसे चादर ऐसे रखो अच्छी तरीके से लगा के, तो 10 चादर आपने रखी, वो इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, तो वो सारी चादरों को तो छेद नहीं देगा, फाड़ नहीं देगा,
पर पहली 1 2 3 को तो फाड़ देगा, फिर उसकी स्पीड जैसी एक एक चादर को या एक एक कपड़े को फाड़ेगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर वो तीसरे चौथे पे रुक जाएगा ना। वो पहला कपड़ा जो था ऊपर वो पाकिस्तान था। उसको तो बहुत ही बुरे हाल हुए होंगे। हाँ, दूसरा भी पाकिस्तान था जिसमें ये लोग नहीं आए, जेडी वैंस नहीं आए, पहले वाले में आया था जेडी वैंस ने। तीसरे में मामला थोड़ा सा शांत हो गया। पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है इन सारी की सारी चीजों में, और पाकिस्तानी इसलिए हम बड़े अजीम कौम हैं, हमारे पासपोर्ट को लोग सल्यूट करते हैं। ये लाहौरियों का ब्रेन है, विच isn't very much, but whatever is available they use it for such फर्जीवाड़ा। भारत को एयर स्पेस इस्तेमाल करना है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, ये बातें करते हैं पाकिस्तानी कि भारत को नुकसान हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, भारत बहुत परेशान हो रहा है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। फालतू की बातें बेसर पैर की। सर क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पहले एक बात मैं ये बताना चाह रहा था। पाकिस्तान का हाल ऐसा है सर, जैसे कोई आसमान से गिरता है ना, तो उसे कुछ देर तक तो लगता है कि वो उड़ रहा है, बाद में एहसास होता है कि अमेरिका ने खेल कर दिया भाई, अब जाना तो मैं तल्ले। पर कुछ देर तक तो लगता है कि हम उड़ रहे हैं। हाँ, तो ये उड़ रहे थे, अभी भी उड़ ही रहे हैं मेरे को लग रहा है। नहीं, कोई गुस्से वाला आता है ना, तो आपने एक जो आपका है कोई बेवकूफ टाइप का, आपने उसको आगे कर दिया, तो गुस्से वाला पहले 4-5 पंच मारेगा इस बेवकूफ के, फिर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आप उससे नेगोशिएट कर लेंगे। तो आपने गधे को आगे करा, उसने अपने मुंह पे 10-15 पंच लिए, मुंह पूरा उसका खून से लथपथ हो गया, लहू लुहान हो गया। उसके बाद वो जो मार रहा था उसका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ, अरे छोड़ यार, क्या मारपीट की बात कर, मिल के बात करते हैं ना। तो वो जो मिल के बात करते हैं वो स्विट्जरलैंड में हुई, फिर मामला हल्का सा हुआ, फिर कोई टक 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 टक, फिर अब दोहा में आ रहे हैं, जाएंगे भी नहीं ये दोहा। और ये पाकिस्तानी हमसे पूछ रहा है अरे भारत जल गया, भारत। मैंने उस दिन भी बोला था, और इस्लामाबाद टॉक्स होने से पहले मैंने बोला था कि बहुत अच्छा हुआ भारत इस चक्कर में नहीं पड़ा, बहुत अच्छा हुआ भारत इस चक्कर में। कई और देश भी चक्कर में नहीं पड़े हैं ये। और जो स्विट्जरलैंड में हुआ था वो भी कतर ने करवाया था। वो कतर ने इसलिए करवाया था, देखो बात यह है कि कतर के ऊपर बमबारी हुई है जो कि ईरान ने करी है, ठीक है। कतर ने अपने आप को समझाया, और वो जो होटल था स्विट्जरलैंड में जिसमें हुआ था वो भी कतरी होटल था, दैट वाज कतरी प्रॉपर्टी जिसमें ये लोग गए। तो कतर का होटल था, तो वो भी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की सरकार ने नहीं करवाया, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट थी अवेलेबल उसके लिए, कराया कतरियों ने, फिर उसको करके सेट वेट करके अब उनको कतर ले आए। और ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, बहुत पहले से बोल रहा हूं कि जब तक कतर इन्वॉल्व नहीं होगा, पाकिस्तानियों का इस्तेमाल किया गया है कि गुस्से में आया ना दुश्मन कि अब आज नहीं छोड़ूंगा, तो आपने एक बेवकूफ को आगे कर दिया, उसका मार मार के सर फाड़ दिया दुश्मन ने। फिर दुश्मन का थोड़ा सा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, उसने बोला कि चलो ठीक है। तो पिटने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया था, पाकिस्तान पिटा, पाकिस्तान जलील हुआ। अब पाकिस्तान का, अब लोग यूट्यूब पे बैठ के अब ये बड़ा कंफ्यूज है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ जी भाईजान, भाईजान ऐसा क्यों कर रहा है। सर क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो है जियो जो है, जियो की बात कर रहा हूँ, जियो की बत्ती गुल हो गई है। होनी थी। यहाँ पे तो डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं। बिल्कुल, इदारा है ना जो पाकिस्तान में एक इदारा है पैमरा, वो इतलात व नशरियात जितनी भी टीवी के हवाले से चीज़ें हैं उनको वो कह लें कि उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है, और उसके बगैर जो है वो आप नशरियात नहीं दे सकते। लेकिन जियो जो है उसने अहले तशी को लेकर कुछ इराक की चीज़ें दिखाई, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो शिया कह लें कि एक फ़िरका है उससे जुड़ी हुई थी, शिया मुस्लिम जो थे उनके यकीन के मुताबिक जो चीज़ें थी वो उन्होंने दिखाई। लेकिन पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो बरेलवी सुन्नी जो है उनकी है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पैमरा जो है उन्होंने 15 दिन के लिए जियो के मेरे ख्याल है जितनी भी इतलात व नशरियात है वो बैन कर दी हैं। और इसके बाद वार्निंग वैसे देनी चाहिए थी, ये हम भी कहते हैं कि वार्निंग देनी चाहिए थी। अगर कुछ गलत हुआ है तो उस चीज़ के ऊपर माफ़ीनामा जियो को लिखना चाहिए था, और उसमें जो है वो चीज़ें सेटल होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और डायरेक्ट उनके ऊपर जो है वो बैन लगाया गया, उनको बैन कर दिया गया। और ये बात जो इन्होंने कही है ना कि सुन्नी और शिया का यहाँ पे मसला बहुत ज़्यादा है, तो ये सही बात है। हमारे अपने घरों पे ये मसला बड़ा है, तो हम तो चलें अब कह लें कि एक ऐसी दुनिया में आए हैं जहाँ पे हमें रियलिटी का पता चला है, तो वरना हम लोगों ने भी वही चूरन चाटे हुए जो हमारे बुजुर्ग, हमारे आबाओ अजदाद हमें पढ़ाते रहे हैं, सिखाते रहे हैं। हम चूंकि अहले सुन्नत से ताल्लुक है हमारा, तो बचपन में अगर गलती से
शिया जो मुस्लिम हैं इनके यहाँ चले जाते थे, कोई महफिल होती या कोई खाना कभी खा लेते थे तो घर से अच्छा खासा फेंटा लगता था भाई कि आप जो है वो शियों के घर पे क्यों गए हैं, आपको पता नहीं है वो तो मुस्लिम ही नहीं है। तो ये चीजें तो यहाँ पे हैं, ये सच है। मुझे याद है जब छोटे थे ना, तो यहाँ पे भी शिया है ना, गांव में मोहल्ले में भी हैं, तो उनके साथ मेरी ना दोस्ती यारी है। तो जो मोहल्ले के जो समझ ले के मौलवी साहब हैं, वो मेरे जो है वाला साहब को जो है वो कहते थे कि इनकी शिया के साथ दोस्ती तड़वाओ, ये नहीं ठीक, ये भी शिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हम सुन्नी खानदान से भाई हैं। भाई तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे है। जो है, जो वाला साहब है मेरे, वो यही कहते थे कि मतलब कि ये कह रहे हैं वो, तो उनके साथ ज्यादा ना घुमा करो। मैंने कहा मौलवी अपनी जगह, ये लोग अपनी जगह, मेरी इनके साथ दोस्ती यारी है, मेरा उठना बैठना है, मैं तो उठ बैठूंगा। मैंने नहीं इस वजह से ये दोस्ती छोड़ी, और हालांकि उस वक्त था भी मैं बचपन में ही, इतनी समझ भी नहीं थी शिया मुस्लिम की या ये वो। अभी तो काफी सारी जानकारी भी है कि कौन सही है तो कौन गलत है। हम्म। लेकिन एक बात है यहाँ पे, जो थोड़ी सी न्यू जनरेशन है ना, ये तो नहीं कहता कि बहुत सारे या सारे लोग इस तरह के, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो पुराने लोग हैं उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो जो न्यू जनरेशन है उसमें चेंज है, वो इन चीजों के ऊपर उस तरह से बिलीव नहीं करते। मतलब कि हमारी कह लें कि जितने भी कह लें कि लड़के हैं वो इन चीजों को नहीं कहते, वो कहते हैं यार ये सुन्नी क्या और शिया क्या, बस ठीक है, इंसानियत जो है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। हालांकि इस सवालों के जवाब भी कोई नहीं है। अगर पूछे ना कि आप क्यों मना करते हैं कि क्यों शिया के साथ नहीं बैठना चाहिए या खाना नहीं खाना चाहिए या ऐसी चीजें क्यों हैं, क्या कारण है, तो बस डिटेल नहीं पता, ये नहीं पता कि क्यों। बस इतना ही पता है कि जो मौलवियों से सुना हुआ है यही कहेंगे कि भाई हमने सुना है वो मुस्लिम है ही नहीं है, उनको इस्लाम मुस्लिम मानता ही नहीं है, तो बस ठीक है, इतना ही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि उनका कसूर क्या है, गलती क्या है, क्यों कर। और यहाँ पे जो शिया है ना वो भी इसी तरह की है। वो बरेलवी जो लोग हैं, जो सुन्नी लोग हैं, उनसे वो भी नफरत करते हैं। ये नहीं कि वो नफरत नहीं करते, वो इनको मुस्लिम नहीं मानते। और देवबंदी और जो अहले हदीस हैं, उनकी पार्टी ऐसी है कि वो तो अहले सुन्नत जमात जो बरेलवी लोग हैं, इनको वो कहते हैं कि ये शिरक करने वाले लोग हैं, ये है ही फेक मुस्लिम है, ये रियल है ही नहीं है। मतलब कि ये चारों और पांचों जो मेन फिरके हैं ना, एक दूसरे को मुस्लिम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हालात पाकिस्तान में इस तरह के हैं। और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे मीडिया चैनलों को पता भी है, वो यहीं के हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनको पता तो है ना कि यहाँ पे क्या सिलसिला है। तो उन चीजों को ना वो नशरियात करें, ना चलाएं। अब हो गया है तो हम यही कह ये सकते हैं कि मुहर्रम से गलत है। पहले सबको वार्निंग दी गई थी कि कोई भी इस तरह का इंतशार फैलाने वाला या फसाद फैलाने वाला, कोई भी अगर ऐसा काम किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये एक मेन चैनल जब ऐसा काम करेगा जिससे इंतशार फैले, तो जिससे जो है वो लोगों के मतलब जज्बात मजरूह हों, तो भाई ये फिर नेशनल चैनल है, इसको भी सोचना चाहिए कि अवाम यहाँ पे, आप अवाम के लिए कर रहे हैं या आप जो है वो सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए हैं कि यहाँ पे आएंगे सारे फिरके के लोग और बहस मुबासा होगी तो हमारा एक जो है वो व्यूवरशिप बढ़ेगी। मतलब ये इसीलिए चैनल करते हैं ये सारे। तो बैन लगना इस पे, क्योंकि पहले से वार्निंग दी गई है, तो फिर बैन तो लगना चाहिए। अगर वार्निंग ना दी गई होती तो एक अलग बात थी। और ये खाली शिया लोग, मैं मुझे असल में बात पूरी का नहीं पता कि असल मसला क्या है। बाकी यहाँ पे कुछ और, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। अब जो सुन्नी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ 15 दिनों के लिए क्यों बैन हुआ है, इसको तो हमेशा के लिए बैन करें, इसने जो काम किया है। तो मतलब सारे फिरके कह रहे हैं। तो अब मैं प्रॉपर जानकारी तो नहीं ले पाया। वो ट्वीट जो लिखा हुआ था उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, मैंने आया स्क्रीनशॉट। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सुन्नी भी यही कह रहे हैं कि इसको खत्म होना चाहिए, खाली शिया नहीं है। तो इसलिए तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, 15 दिन के लिए बैन करके जो है वो लोगों के गुस्से को ठंडा किया है। नहीं तो हो सकता है कि इस के खिलाफ जो है रैलियां निकलती इसी चैनल के खिलाफ।
तो कुछ जो है अब ये कह रहे हैं जी ये सिर्फ 15 दिन के लिए इसको चुप करवा के बैन करके ये सिर्फ इनको बचाना चाह रहे हैं, जियो न्यूज़ को, जो हुकूमत है, जो स्टेट है, वो बचाना चाह रही है, कुछ की ये भी जुबान है। तो बहरहाल ये तो वक्त बताएगा अब कि क्या होता है क्या नहीं होता। खैर बाकी शिया सुन्नी का जो इन्होंने बताया कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये रियलिटी है। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, मतलब जो भी हो, सुन्नियों में से ये निकले हैं ना, देवबंदी, अहले हदीस भी। अब बरेलवी हो, तो ये सारे जो है आपस में एक दूसरे को मानते ही नहीं है मुस्लिम। तो जिस वजह से मुझे यकीन करें इन सारे लोगों से चिढ़ होती है, जो बैठ के जो है वो लोगों के दिमागों में जो है वो एक नफरत भर रहे होते हैं, गैर मुस्लिम के लिए भी भर रहे होते हैं। उसके बाद मुस्लिम जो अलग फिरके के उसके खिलाफ भी भर रहे होते हैं कि ये हैं, वो ये कहते हैं, हम जो है मतलब हर फिरका ना खुद को परफेक्ट समझता है, लेकिन मेरे नज़दीक हर फिरके में बुराइयां हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयां भी हैं, लेकिन वो अपनी बुराइयों को जो है तवज्जो नहीं देते। कोई भी फिरका है तो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम ही जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन पे हैं। लेकिन कई कीदे उनके जो कई उनकी जो मनताएं हैं वो भी जो है वो गलत है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो लेकिन हर कोई जो है वो अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। एक चिढ़ की जो दूसरे फिरके से चिढ़ होती है ना, उसकी चिढ़ की आड़ में सही जो होता है उसको नहीं करने की कोशिश करें, जो गलत होता है उसको अपना लेंगे। ये चीज है, इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से, फैलाते हैं इस तरह, लोगों के दिलों में डालते हैं। लोग भी पागलों की तरह जो है फिर शुरू हो जाते हैं, नहीं जी ये ठीक कह रहे हैं, ये नफरत के काबिल हैं, इनसे नफरत करें, ये मुस्लिम ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, इनको मारें, इनके साथ लड़ें। मुझे यही डर था कि अभी ज़ाहिर है मुहर्रम गुजरा है, तो जो जुलूस भी निकले हैं मुहर्रम के, तो कोई बड़ा हैपन ना हो जाए, कोई जो है उठ के जो है फसाद ना फैलाना शुरू कर दे। तो इसलिए जो है वो इसकी नशरियात जो है ना वो 15 दिन के लिए सिर्फ बंद की गई हैं, ताकि कोई फसाद उठे ही ना, कोई हड़ताल ही ना हो। जब कोई मतलब कि ऐसी बात होगी, मतलब कोई हड़ताल के निकलेगा, तो कहेंगे कि हमने तो बैन किया हुआ है ना, केस चल रहा है। तो 15 दिन के लिए जो है 15 दिन बाद फिर और शायद हो सकता 15 दिन बढ़ा लें, अगर मतलब मामला ज़्यादा ठंडा ना हुआ। मामला ठंडा होगा तो उन्होंने फिर ओपन कर देना। तो ये सिर्फ मतलब कई लोग कह रहे हैं कि हुकूमत इनको बचा रही है। तो मेजर साहब ने कहा कि स्टेट जो है वो सपोर्ट करती है मॉब लिंचिंग को। सपोर्ट मतलब कि उस तरह सपोर्ट खुल के तो नहीं करती कि सपोर्ट किया जाए मॉब लिंचिंग को, लेकिन कहीं ना कहीं करती भी है। अगर कोई मतलब कि इन चीज़ों पे कोई मार देता है, तो वहाँ पे जो है वो कोई ना कहीं लोगों की सपोर्ट भी ज़्यादा है हो जाती है। लोग जो है वो ये नहीं देखते कि गलती किसकी है, साबित भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो कई ऐसे वाकयात हुए हैं जो कि साबित भी नहीं हुए थे, लेकिन लोगों ने इल्ज़ाम लगा के मॉब लिंचिंग में मार दिया गया उन लोगों को, हालांकि पीछे मसला कोई और निकला। कितनी वीडियो ऐसी देखी हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मॉब लिंचिंग, ये किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी की बात सुन के भड़क जाना, मतलब कि ये कह रहा हो कि ये जी इसने गुस्ताखी की है तो मैं भड़क जाऊं बीच में। तो पहले मुझे देखना चाहिए कि इसने क्या गुस्ताखी की है, इसने वाकई की भी है कि नहीं की है। अगर इसके हो सकता है कि अनजाने में हो गई हो इससे, वो माफ़ी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, या बार बार वो कर रहा है गुस्ताखी, फिर केस चले, और फिर जो है वो कानून जब बना हुआ है, एक मुल्क में कानून बना हुआ है इस चीज़ को लेके, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सबूत देने चाहिए, वहां पे केस लड़ें, उसको सजा दिलवाएं, ये होना चाहिए। उन्होंने ठीक कहा है कि मोब लिंचिंग हर जगह पे होती है, ये इसमें कोई शक नहीं है। कई जगह पे हमने देखे है, उन्होंने कहा यूरोप उधर भी होती है, इंडिया में भी होती है, कत्ल भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा हवा देने की जो है वो कोशिश की जाती है कि ये खासकर जो मुद्दा ज्यादा जो उभरा था ना, वो मुमताज कादरी जो है
उसने सलमान तसीर को जब मारा था तो लोगों ने जितना सपोर्ट मतलब मुमताज कादरी को दिखाया था इतना मैंने नहीं देखा किसी को भी इस मतलब कि इस जैसी जो है घटना को। तो ये जो मुमताज कादरी है इसी की बुनियाद पे जो है तरीके लब्बैक पार्टी बनी थी इसको छुड़वाने के लिए। फिर वो सियासत मतलब में आ गई ये अपना टीएलपी तरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिसको आजकल जो है वो कलअदम करार दिया हुआ है जी, इलीगल। तो जिनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज भी हुआ था, गोलियां भी बरसाई गई थी, वो जो पीछे मतलब कई महीने हो गए पहले जो है ये सारी रिपोर्टें आई थी वो आप लोगों को भी पता है। तो वो जमात बनी ही इस मुमताज कादरी को बचाने के लिए थी। तो लेकिन वो सियासत में आ गई, फिर सियासत में जो है फिर आगे बढ़ती गई। तो लोगों की सपोर्ट भी मुमताज कादरी को रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि कहते हैं कि उसके खिलाफ जो है वो साबित था, लेकिन उसके खिलाफ कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं होना था क्योंकि वो खुद मिनिस्टर था। तो उसके खिलाफ किसी ने लड़ना भी नहीं था, इसलिए जो है जी उसने मार दिया, अच्छा कर दिया। खैर वो हर एक की अपनी अपनी जो है वो एक सोच है। तो बाकी जो है कई और केसेस हुए हैं जिनमें कोई साबित भी नहीं हुआ। एक बैंक मैनेजर को जो है वो मार दिया गार्ड ने, मार के तो फिर कह रहा था कि मतलब कि इसने गुस्ताखी की है, तो बाद में उसकी फेसबुक देखी एक भी गुस्ताखी नहीं थी। तो बाद में फिर अदालत में जब गए तो वो उसने कहा कि मेरी पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि बाकी और सबूत जो आने लगे कि इसकी पर्सनल दुश्मनी थी उससे, मतलब चिढ़ थी एक उस मैनेजर से गार्ड की। जाहिर बातें सुनाता होगा, तो मार के तो इस तरफ जो है उस चीज को लगा दिया। अब था वो जो बैंक मैनेजर वो एक वाबी था, ये सुन्नी था। वो वाबी इस तरह था, देवबंदी था या हमारा अहलदीस था, सुन्नी था, अहलदीस सुन्नी था। तो वो ये दरबारों को नहीं मानता था, ठीक है, पीरों को बाबाओं को नहीं मानता था। तो सुन्नी जो बरेलवी है वो तो भाई फिर पूरी अकीदत के साथ मानते हैं ना। सुन्नी। जहाँ तो फिर जो है उन्होंने इस वजह से उसने जो है वो मारा। तो ये चीजें बाद में मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ये सारी चीजें सामने आई। और भी कई ऐसे किस्से हैं, लोग जो हैं वो अंधाधुंध जो है मोब लॉन्चिंग करने लग जाते हैं, मोब के थ्रू जो है वो मार देते हैं लोगों को। बाद में पता चलता है ये गलती नहीं है भाई। मैं वही सोच रहा हूँ अगर मेरे हाथों कोई बेगुनाह जो है वो मारा जाएगा, अगर मैं मोब लिंचिंग का हिस्सा बनता हूँ, मेरे हाथों अगर कोई मारा जाता है, कल को साबित होता है कि वो तो बेगुनाह था, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, तो यार मुझे किस तरह सुकून आएगा? फिर एक बात है, पता नहीं इन लोगों को कैसे फिर सुकून आ जाता है मार के। मुझे तो नहीं सुकून आएगा कि एक बेगुनाह को मैंने मार दिया। तो पर बाकी जो आगे रिपोर्ट है वो मलिक साहब देंगे। आगे कुछ की रिपोर्ट नहीं जी, सेम टू सेम ही है। वो वही कराची वाला है ना, वही बात चल टेरर रही है, अटैक। लेकिन वो मीडिया के ऊपर लाइव नहीं गई वो, इसलिए आई डोंट नो पीछे क्या मामलात हैं। मैंने वो प्रॉपर रिपोर्ट देखी नहीं है वहाँ पे। इससे पहले भी बहुत सारे हमले जो है पेशावर में भी हुए हैं, और वहाँ पे भी रेंजर्स पे हमला हुआ कराची में, रेंजर पे सुना है भी ना, इधर ये हुआ है। टीटीपी के थ्रू। लेकिन यह कि यह बताया गया कि नॉर्मल जो अटैक हुआ है और लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा, तो भाई लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब इंडियन मीडिया है वो अपने थ्रू जो है वो अपना नैरेटिव बता रहा है, तो फिर हमें सुन के लगेगा कि वो नैरेटिव ठीक है। क्योंकि अगर आप मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लाइट आउट नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा क्या हालात चल रहे हैं, तो फिर जो नैरेटिव सुना जाएगा आगे पीछे से वही लगेगा ये सच है। तो ये चीज़ें तो दिखानी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी। अब खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे वो चीज़ें हुई, वहाँ पे एक बस कोड आया गया, और मैं कहूँ कि थैंक्स गॉड, हाँ उसमें शहादतें तो हुई हैं लेकिन लोगों की, लेकिन कम थे लोग और ना होने के बराबर थे। गर्मी चल रही है, लोग ट्रैवल कम करते हैं, तो वो उस वजह से लोग जो है बस भरी होनी थी, उतने लोगों की जो है वो मृत्यु होनी थी, लेकिन वो बचत हो गई। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो उसमें थे, ड्राइवर, कनेक्टर और दो चार और सवारियाँ थी, और वो जो है कह लें उनकी मृत्यु हुई। और ये खबर जो है इन्हें नॉर्मल में दिखाई गई,
हाँ, एक नॉर्मल हमला था, ये तो आम सी बात है कि होता रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन चल वही रही है। ना, जब एक जगह पे मतलब होता रहे तो लोग भी कहते हैं यार ये तो आए दिन ही होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ पे अब 3 दिन से जो है वो 4 दिन से गर्मी और लॉन्ग टर्म पे पड़ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई इन 3-4 दिनों में। तो अब जो है अगर ये लगातार पड़ती है, 2 चीज़ें होंगी, या तो हम गुज़रेंगे या फिर उसकी आदत हो जाएगी उस चीज़ की और यूज़्ड टू हो जाएँगे और फिर कहेंगे हाँ ठीक, कल की तरह टेम्परेचर था, आज थोड़ा कम हो गया, वाह ठीक है। आज थोड़ी हवा चल पड़ी है, आज थोड़ी ये हो कल गया। कह नहीं रहे थे तुम? तो कल अब आज शाम के टाइम पे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थोड़ा बहुत। परसों कहता है गर्मी बड़ी है यार, गर्मी बड़ी, कल कह रहा था आज थोड़ा ठीक है, हवा चल रही हवा है। चल रही थी, पसीना नहीं आया हुआ था, मतलब कि वो हो जाता है ना, यूज़ टू हो जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब हमें लगने लगा कि मुल्क के हालात जो हैं वो इस तरह के चल रहे हैं, आए दिन सुनने को मिलता है फलां जगह पे, तो ध्यान ही नहीं देते लोग, स्क्रॉल अप कर देते हैं खबर को। क्यों? क्योंकि उसमें डिटेलिंग नहीं होती। आप जो है आप कह लें कि अपना किरदार जो है वो बीच में अदा नहीं कर रहे और अदा करने भी नहीं दिया जा रहा, ये भी रियलिटी है। तो ये सारी चीज़ें देख के आए तो भाई हम भी, जब खबर आती है तो हम कहते हैं ओह बड़ा अफसोस हुआ, स्क्रॉल अप। और इन्होंने एक और जगह पे कहा कि मतलब फौज के खिलाफ नहीं बोलना और दूसरा हुकूमत के खिलाफ जितना मर्जी बोले। अब भाई बिल और पास हो गया कि हुकूमत के खिलाफ भी बोला, हुकूमत भी जैसे चाहेगी उसका सारा कुछ बैन हो जाएगा। जी, ये भी देखना है। बहरहाल वही चीज़ें हैं, वही डिस्कशन है और लेकिन सवाल जो है जो उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जो होती है, जिस तरह की सिचुएशन के हिसाब से होती है, जो लोग करते हैं, तो भाई एक बंदे ने कत्ल किया है और वो भी कानून के खिलाफ जाकर, और उसको आप जो है वो हीरो बना रहे हैं, उसको आप वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं और उसके थ्रू जो है वो जमात बनाकर आप सियासी वे से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको यूज़ उसका नज़र नहीं आएगा कि आपने उस चीज़ को सीढ़ी बनाकर जो है वो यूज़ किया। लोग इसे होने भी देते हैं, लोग इसे सपोर्ट भी करते हैं आँखें बंद करके। पता इन कॉलों पे का भी नहीं होगा इस्लामिक वे से अगर पूछा जाए, ठीक है। उन्होंने कोई भी फ़रीज़ा जो है वो अदा नहीं किया होगा इस्लामिक नज़रिए से, लेकिन इनको इसमें ज़रूर हिस्सा लेना है, इसमें ज़रूर इनको पहल करनी है क्योंकि शॉर्ट में जन्नत लेनी है ना। यहाँ पे एक बेहश्ती दरवाज़ा जो है वो भी खुला हुआ है, जिन्होंने जन्नत लेनी है वो वहाँ से गुज़रे और सीधा जन्नत में। और एक भाई साहब तो जन्नत लेते-लेते जो है वो जान की बाजी हारने लगे थे। पेट बच उनका गया है। फँस गया था उसमें, मुश्किल से निकाला वहाँ से, वरना वो आधा जन्नत में होता, आधा दोज़ख में होता। तो इन वो रियलिटी आगे से जो है वो दीदार करने जल्दी पहुंचा था ना कि आगे से मैं फ्रंट से देखूंगा, दीदार अच्छा सा होगा, फ्रंट दर्शन आगे होंगे। रह जाना था। बहरहाल इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये रियलिटी बेस्ड देखा जाए तो भाई मेरा तो कोई लेना-देना नहीं है रियलिटी। मैं तो स्ट्रेट अवे सीधा बंदा हूँ, उस हिसाब से चलता हूँ। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, कहीं ज़ीरो इंटरेस्ट है। तो अगर ये हुआ भी है, कोई उसको हीरो बना दिया गया है, मुझे कोई लेना-देना नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि मैं जितना इस्लाम को फ़ॉलो करना मैं उतना करता हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ। मुझे कोई लेना-देना नहीं, कोई पीछे क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, उसका माइंडसेट। अब उनको चैनल को ब्लॉक कर दिया है, कैमरा ने, उसमें उन्होंने एलिगेशन लगा दी है। मेरे सुनने में आया था कि मतलब बीच में डॉक्यूमेंट्री जो चलाई गई है, उसमें जो है प्रॉफिट मोहम्मद के जो हक़ हैं शो किए गए हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने बैन लगाया। अब ये पीछे जो फोर्स हो रही है ना इस चीज़ के ऊपर कि उसे परमानेंट जो है वो क्लोज़ कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, लाइसेंस कैंसल कर दिया जाए। तो इट्स मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाया गया है ऐसा, तो तभी वो चीज़ जो है वो लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा भड़के हुए हैं। बहरहाल उन्होंने गलती की है, उसके ऊपर वो अब शर्मिंदा होते हैं, क्या करते हैं, या गवर्नमेंट क्या लाएमल अपनाती है, 15 दिन से 1 महीना करती है या 2-4 महीने ब्लॉक रखती है। नुकसान तो काफ़ी होगा उनको, लॉस होगा नो डाउट। लेकिन ये है कि वो दोबारा ओपन होता है तो देखेंगे वो फिर क्या सिचुएशन होती है, किस बिना के ऊपर जो है वो ओपन किया जाता है, क्या एलिगेशन जो है परमानेंट लगते हैं उनके ऊपर। तो यही कुछ था जी वीडियो में। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में, बोला आपके लिए इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।